जम्मू और कश्मीर लंबे समय से नशीले पदार्थों के खतरे से जूझ रहा है। नशीले पदार्थ जिन्हें सरहद पार से भेजा गया, यहाँ के कूचे और गलियों में बेचा गया, जिनका मकसद यहाँ की युवा पीढ़ी को तबाह करना। लाखों लोग इस लत का शिकार हुए, हजारों नौजवान हेरोइन के चंगुल में फंसाए गए और इन सब के पीछे छुपा है नार्को टेररिज्म का एक खतरनाक मंसूबा। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने हर कदम पर पहरा दिया है, लेकिन वक्त की मांग इससे कहीं ज्यादा थी। सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक निर्णायक जंग। 11 अप्रैल 2026 को माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान की शुरुआत की। जो लोग ड्रग स्मगलिंग में शामिल हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और आज मैं इस मंच से बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि समाज को नुकसान पहुँचाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस केंद्र शासित प्रदेश को ड्रग्स के चंगुल से छुड़ाने का 100 दिनों का मिशन, और जम्मू और कश्मीर पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार किया। हर जिला, हर रेंज, हर अधिकारी एक्शन में आ गया। रात में ऑपरेशंस के प्लान तैयार हुए और सुबह होते ही उन पर कार्रवाई शुरू हो गई। इंटेलिजेंस को तेज किया गया, निगरानी बढ़ाई गई, रिस्पांस की रफ्तार दोगुनी। युद्ध स्तर पर काम करती एक फोर्स पूरे जोश से लबरेज, बिना थके, बिना रुके, इस कहानी को हमेशा के लिए बदलने को संकल्पित। और यही से कहानी शुरू होती है। एक चेक पॉइंट पर एक गाड़ी को रोका जाता है, एक पैकेट मिलता है, एक पेडलर पकड़ा जाता है। लेकिन कोई भी पकड़ सिर्फ एक गिरफ्तारी पर खत्म नहीं होती। हर पूछताछ एक नक्शा बन जाती है, फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस की, जिससे और गिरफ्तारियां होती हैं और नए सुराग मिलते हैं। जैसे कि गुलजार अहमद उर्फ लाओ गुजर 28 मामलों में वांटेड, गिरफ्तार। जम्मू पुलिस की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने उससे पूछताछ की और इस नेटवर्क के धागे खुलते गए। उसके गैंग के सदस्य गिरफ्तार किए गए। कानूनी प्रक्रिया के बाद उनकी लगभग 12 करोड़ रुपए की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया। ये जांच जम्मू की सीमाओं पर नहीं रुकी। बैकवर्ड लिंकेजेस पुलिस को अमृतसर पंजाब ले गए, जहां मुख्य सप्लायर सूरजदीप सिंह, हरप्रीत सिंह उर्फ राजू और जसप्रीतल सिंह को गिरफ्तार किया गया। इस नेटवर्क से बरामद हुआ 1.5 किलोग्राम हेरोइन, एक AK-47, एक पिस्टल, जिंदा कारतूस, 11 लाख रुपए कैश और 3 लग्जरी गाड़ियां। एक पूछताछ, एक सुराग और एक पूरा इंटरस्टेट नारकोटिक सिंडिकेट नेस्तनाबूद। और अनंतनाग में इस अभियान की एक दिन की सबसे बड़ी कामयाबी। 27 अप्रैल 4 कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस किए गए। एक ही दिन में 166 किलोग्राम से अधिक गांजा और चरस जब्त। फिर वहां स्ट्राइक किया गया जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, इनकी रीढ़ की हड्डी यानी पैसे पर। 154 करोड़ रुपए से अधिक की 301 अवैध संपत्तियां अटैच की गई। ड्रग तस्करों की लगभग 27 करोड़ रुपए की 83 संपत्तियां कानूनी प्रक्रिया के बाद ध्वस्त की गई। अकेले सांबा में 60 करोड़ रुपए की 50 कनाल सरकारी जमीन, जिसे तथाकथित नार्को पैलेस कहा जाता था, अवैध कब्जे से वापस ली गई। इस काले कारोबार को शह देने वाले रसूखदार चेहरे और उनके विशेषाधिकार पूरी तरह नेस्तनाबूद। 64 पासपोर्ट्स को जब्त करने की सिफारिश की गई। कसूरवार पाए गए 264 ड्रगिस्ट्स और केमिस्ट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। पिछले 100 दिनों के भीतर लगभग 1500 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए, साथ ही 36,000 से ज्यादा साइकोट्रोपिक टैबलेट्स भी। NDPS एक्ट के तहत 2292 मामले दर्ज किए गए। 2581 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। इस चेन की हर कड़ी को तोड़ दिया गया और फिर जब्त किए गए 11,052 किलोग्राम नशीले पदार्थों को सरेआम फूंक कर खाक कर दिया गया। 872 ड्राइविंग लाइसेंसेस को सस्पेंड या कैंसिल करने की सिफारिश की गई। 687 वाहनों के रजिस्ट्रेशंस को रद्द करने की सिफारिश की गई। और पहली बार ड्रग तस्करी में शामिल व्हीकल्स का कानून के तहत डिस्पोजल किया गया।
127 हैबिचुअल ऑफेंडर्स को हिरासत में लिया गया। इससे पहले वो दोबारा सरगर्म हो जाते। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को जब्ती से लेकर सजा दिलाने तक की खास ट्रेनिंग दी गई ताकि कोई भी तस्कर इन्वेस्टिगेशन के किसी लूप होल का फायदा उठाकर बच न सके। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ चेक पॉइंट्स पर नहीं जीती जा सकती। ये क्लासरूम में लड़ी जा रही है, गांव में, कस्बों में। 4360 हॉटस्पॉट सेंट्रिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स। लोगों को खतरा पहचानना और उसकी आवाज उठाना सिखाया गया। नौजवानों को इस तरह प्रोत्साहित किया गया कि वे पीयर प्रेशर में आके ड्रग की तरफ आकर्षित ना हो, नशे के अंधेरे के आगे उम्मीद को चुन सकें, ड्रग्स के बदले जिंदगी को चुन सकें। और जो लोग पहले से ही इस जाल में फंसे हैं, उनके लिए पुलिस ने एक और दरवाजा खोला। लत से जूझ रहे लोगों की पहचान करना, उन्हें सम्मान के साथ काउंसलिंग और नशा मुक्ति केंद्रों तक ले जाना, रिकवरी के दौरान परिवारों के साथ खड़े रहना। 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मिशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये 100 दिन कभी मंजिल नहीं थे। ये तो 3 साल के रोड मैप का पहला मील का पत्थर थे। They will hunt and hound you and your associates and decimate your evil infrastructure. आखिर में हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जेल के जनाब मनोज सिन्हा साहब के तहे दिल से मशहूर हैं, जिनकी ग्राउंड लेवल सेक्टर और सरकारी से ये नशा मुक्त अभियान एक जन सैलाब में तब्दील हो गया है। पुलिस और जनता रोकथाम में भागीदार। ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। जय हिंद। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर पुलिस का हार्दिक आभार जो समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में